हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जावास्क्रिप्ट जर्नी की सीरीज में मैंने आपको कंडीशनल्स बताए थे। कंडीशनल दो तरीके बताए थे, इफ एल्स और स्विच। इफ एल्स को मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मतलब कि शॉर्ट एंड इफ एल्स भी बता दिया था। तो होप आप लोगों ने इन सभी चीजों की प्रैक्टिस कर ली होगी, इनको देख लिया होगा एक बार और रिवाइज कर लिया होगा नई वीडियो के लिए। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लूप्स। तो चलिए गाइस देखते हैं लूप्स होती क्या है और अपनी जावास्क्रिप्ट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको लूप्स बताऊंगा कि लूप्स होती क्या है। सबसे पहले लूप्स की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो, है ना। तो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी हम प्रोग्राम लिखते हैं एक पूरा बड़ा, है ना। तो उसमें मान लो कोई एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं कंसोल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर मैं 6 को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अगर ये सेम स्टेटमेंट मेरे को 100 बार चलानी तो मैं क्या करूँगा, 100 बार लिखूंगा नहीं ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक लूप लगा दूंगा, मतलब कि एक ऐसा सिंटेक्स लगा दूंगा कि वो अपने आप ही एक लाइन को ही 100 बार रन कर देगा, एक लाइन को ही 100 बार रन कर देगा। तो वही है लूप। क्या है? वही लूप है, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को आप जब बहुत बार चलाते हो तो वही होती है लूप्स। तो लूप्स लगाने का भी तरीका होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लगभग तो सेम ही होता है, पर कुछ कुछ हर लैंग्वेज अपना यूनिक तरीका बना ही लेती है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज करके। पर अगर आपको बेसिक समझ आ गया ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी दूसरी लैंग्वेज में स्विच होगे ना, तो आपको बहुत बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि अच्छा ये लूप थी क्या, अच्छा ऐसे लूप्स लगाते हैं क्या इसमें, अच्छा इस तरीके से लूप्स लगती है क्या इसमें। तो यही सब है बस ज्यादातर। और बाकी बात करेंगे लूप्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, है ना। 12वें नंबर की ये फाइल है अपनी, और इसमें हो जाएंगे अपनी लूप्स। इसके अंदर हम अपनी सारे तरीके की लूप्स कर देंगे कि भाई कौन कौन सी लूप्स अवेलेबल है। वैसे लूप्स की जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब कि अगर आप सोचो कि अब हमने सारी लूप्स कर लिए, नहीं, लूप्स हम सारी कर लेंगे इसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर लूप्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा ताकि मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में वो करवा सकूं। क्योंकि पहले उसके लिए आपको फंक्शंस आने चाहिए, उन लूप्स के लिए आपको फंक्शंस आने चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से समझ सको। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक लूप्स करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके बिना काम नहीं कर सकते, इन लूप से भी आप काम कर सकते हो, सारे के सारे काम। हाँ जी, सारे के सारे काम कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी बेसिक लूप्स, हाँ जी बेसिक लूप, समझ रहे हो, कोर है ये लूप्स का। ये समझ आ गया तो वे तो बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी वे तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लूप देखेंगे आज, जो कि है, दो नहीं 3 है शायद, हाँ 3 लूप है। 4 लूप है एक अपनी, और एक है हमारी वाइल लूप, और एक है हमारी डू वाइल लूप, वाइल लूप, और एक है हमारी डू वाइल लूप। और इफ एल्स स्विच वगैरह तो हमने देख ही लिए यहाँ पर, है ना। तो ये है हमारी लूप्स 4 वाइल और डू वाइल। ये भी कंट्रोल फ्लो में ही आ जाती हैं। जब आप प्रोग्राम का एक फ्लो है वो भी आप अपने हाथ में ले रहे हो कि भाई फ्लो अभी तू आगे मत जा, इसी चीज को तू बार बार रिपीट करता रहे पर्टिकुलर कंडीशन तक, समझे, पर्टिकुलर कंडीशन तक इसी चीज को बार बार रिपीट करता रहे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर फोर लूप कैसे लगाई जाती है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर अगर मैं फोर लूप लिखना चाहूंगा तो सबसे पहले अगर आप 4 लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास सजेशन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इतना बड़ा ये एक लूप बन के तैयार हो जाएगी। अब आप सोचोगे यार ये क्या लिख दिया, देखो पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर ये सिंटैक्स जब आप यूज करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फोर लूप की बात करेंगे। तो फोर लूप में सबसे पहले आता है 4 आपका, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट लगते हैं और उसके बाद आपका लगता है स्कोप, ठीक है। उसके बाद स्कोप लगता है। इस स्कोप के अंदर वो कोड आता है, इस स्कोप के अंदर वो कोड आता है जो कि बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है आपको, ठीक है। अब बारी आती है इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन। क्या आती है? इनिशियलाइजेशन, ओके। सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, फिर आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आपको करवाना है नंबर में, जो भी चेंज करवाना है वो आता है। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। बस आप सिंटेक्स को याद कर लो। पहले 4 आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा पहले तो इनिशियलाइजेशन आएगी, फिर कोलन आएगा, कंडीशन आएगी, फिर कोलन आएगा और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। और फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, जो भी यहाँ पर आप कंडीशन दोगे, कोई भी कंडीशन अगर आप यहाँ पर दोगे वो अगर ट्रू है तो ये जो लूप है, ये जो कोड है, ये एग्जीक्यूट रिपीटेडली होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड आ सकता है, इसके अंदर आप कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कोड ब्लॉक है और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स कोड हो, कितना भी कैसा भी कुछ भी कोड हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट ताकि आप इसको एज अ रेफरेंस में देख सको बाद में कि भाई फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, तो वो आप देख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब है आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करोगे और उसकी एक नई वैल्यू प्रदान करोगे उसको, ठीक है, उसकी एक नई वैल्यू प्रदान करोगे। तो लेट ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0। मैंने उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या ले ली है, 0 ले ली है। एक मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया है और मैंने उसकी वैल्यू क्या ले ली है, 0 ले ली है, ठीक है। अब कंडीशन, सेमीकोलन के बाद आएगी कंडीशन, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या होगी देखते हैं अभी, एक सेकेंड। अभी कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, अगर आई जो है छोटा है 10 से, आई जो है छोटा है 10 से, तो ये यहाँ पर कंडीशन है। और उसके बाद है इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट में मैं आई प्लस प्लस दे देता हूँ अभी के लिए, प्लस 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 नहीं, सिंपल 2 बारी प्लस देना है। और उसके बाद अपना स्कोप लगा दो, ठीक है। मैं कंसोल लॉग आई लिख देता हूँ इसके अंदर ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। अभी इसको रन करूंगा और फिर समझाऊंगा अभी आपको ये हुआ क्या है। एक काम करते हैं, इनके बीच में स्पेस दे देते ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई पड़े। ओके, ये लो, डन। सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं इसको, नोड, और ये अपना 12 वाला प्रोग्राम है और रन करते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट आ चुका है कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक की प्रिंटिंग हो चुकी है, ठीक है। 9 तक के नंबर प्रिंट हो चुके हैं। वो कैसे, सिर्फ इतने से कोड से। कैसे, देखो हमने पहले कहा भी एक वेरिएबल बना आई नाम का जिसकी वैल्यू 0 रख दे, ठीक है। फिर ये मांगता है कंडीशन की भी कब तक आप चाहते हो ये जो लूप है चलती रहे। मैंने कह दिया कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी हो ना तब तक ये लूप चलती रहे, तब तक ये लूप चलती रहे। फिर ये मांगता है कि यहाँ पर अगर आपको कुछ चेंज करना है ना हर बारी में, हर बारी का मतलब है जैसे ही ये लूप चलेगी, चलने के बाद, पूरी होने के बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है ना तो वो यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे ये चलती है, चलने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई प्लस प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आई प्लस प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जब आई प्लस प्लस होता है तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 ली थी इसने, उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 1। दोबारा ये जो लूप है इस इनिशियलाइजेशन सेक्शन पे नहीं जाता। फिर हर बार क्या होता है, आई की वैल्यू प्लस हुई, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू है दोबारा लूप चलेगी, फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा लूप चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा लूप चलेगी। और जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पर 10 हुई और यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, तो क्या 10 छोटा है 10 से, नहीं, 10 तो छोटा नहीं है 10 से। और ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूप जो है बंद हो जाएगी और अपना प्रोग्राम आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो यही हमारी फॉर लूप, इतनी सी है। अब इसको आप कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। अब वो कैसे बनाते हैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसको इनफाइनाइट बनाए, भी प्रिंट करता रहे ना। एक काम करते हैं, जो इंक्रीमेंट है ना इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो आप किसी भी सेक्शन को यहाँ से हटा सकते हो, बस सेमीकोलन मत हटाना। हाँ, यहाँ पे आप एक भी सेक्शन मत लिखो, बस सेमीकोलन मत हटाना। हाँ, कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी ना, तो कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैंने इंक्रीमेंट को हटा दिया यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो देखो 0 प्रिंट होता ही जा रहा है, देखो होता ही जाएगा ये, जब तक आप रोकोगे नहीं। रोकना कैसे है, अपने टर्मिनल पे क्लिक करो और कंट्रोल C दबा दो, रुक जाएगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। जो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देना जरूरी है। अब ये क्यों हुआ, इसने एक नई वेरिएबल बनाया स्टार्टिंग में। जब फॉर लूप स्टार्ट होती है तो इनिशियलाइजेशन सेक्शन पहले रन होता है, ठीक है। और वो एक ही बार रन होता है, बार बार नहीं, ठीक है। एक वेरिएबल को आप एक ही बार तो इनिशियलाइज करोगे ना, बार बार तो नहीं ना करोगे। तो ये एक बार रन हुआ, इसने आई बनाया, एक उस आई की वैल्यू 0 सेट कर दी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, कंडीशन चेक करी कि जो वैल्यू सेट करी है, पहले कंडीशन चेक करूंगा फिर आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पहले उसने कंडीशन चेक करी, हाँ जी ये ट्रू है, 0 तो छोटा है 10 से, तो फिर लूप रन हो गई। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर कुछ नहीं मिला इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। फिर इसने कंडीशन चेक करी, 0 तो छोटा है इसे, तो ऐसे 0 बार बार प्रिंट होता जा रहा है। इनफाइनाइट लूप बना दिया हमने यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आप कंडीशन या इंक्रीमेंट देते हो ताकि आप एक लूप को सेट कर सको कि भी तेरे को यहीं तक जाना है। हाँ, अगर आपको 1 से लेके 10 तक चलानी है तो इनिशियलाइजेशन में आप 1 दे दो और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दो, मतलब कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब आपकी जो ये लूप है ये 1 से लेके 10 तक चलेगी। ये ऑपरेटर्स तो आपको पता ही है, मैं आपको काफी प्रैक्टिस करा चुका हूँ इनकी। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको लूप आ गई। हाँ जी, आपको लूप आ गई लगानी। अब एक चीज और देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इस लूप के अंदर। मान लो अगर आपका एक वेरिएबल बाहर है, लेट आई इक्वल टू 1, आप चाहते हो मैं इसी वेरिएबल का यूज करके इसके अंदर इस लूप को चलाऊं। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ, जैसे ये लूप खत्म होगी ना एक console लॉग होएगा और उसके अंदर मैं आई को प्रिंट करूंगा। देखना भी यहाँ पे मैंने रन किया तो 1 से लेके 10 तक नंबर आ गए। बाद में पहले तो ये लूप चलेगी, जितनी बार चलनी थी चली, 1 से लेके 10 तक के नंबर इसने प्रिंट करे। उसके बाद console लॉग आई कर दिया, ये देखो 1। अभी आप सोच रहे हो यार आई की वैल्यू तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रहा था, आई की वैल्यू तो 10 हो जानी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 क्यों प्रिंट हुई। देखो 4 के अंदर जब आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे लेट का कॉन्स्ट का यूज करके,
ठीक है। कॉन्स्ट का तो करना ही मत, क्योंकि कॉन्स्ट अगर यहाँ पर लगा दिया आपने तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कैसे करोगे, क्योंकि कॉन्स्ट में तो आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो लेट से वेरिएबल बनाना है, वेर से मत बना देना। और जो भी आप वेरिएबल बनाओगे ना यहाँ पर या फिर इस कोड ब्लॉक में, वो इस फॉर लूप के अंदर तक ही होगा, बस इस फॉर लूप तक ही एक्सेसिबल है, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर मान लो आपको यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया है ये, और आप चाहते हो उसको अपनी फॉर लूप में यूज करना, तो आप इनिशियलाइज सेक्शन को हटा ही दो यहाँ से, सिंपल। अब ये वाला आई यूज होगा इस पूरे फॉर लूप के अंदर। नहीं यकीन होता तो देख लो। देखो मैं यहाँ पर एक वो भी लगा देता हूँ स्ट्रिंग, ताकि आपको पता चले आउटसाइड। ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब ये 11 कैसे, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो इनिशियलाइजेशन सेक्शन को इसने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसने कंडीशन चेक करी कि क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ जी 1 तो छोटा है 10 से, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर प्लस करा, 2 कर दिया, फिर 2 छोटा है 10 से, फिर 2 प्रिंट हो गया। फिर 3 करा, 3 छोटा है 10 से, हाँ जी, तो 3 प्रिंट कर दिया। ऐसे 10 पे आया, ठीक है, 10 इसने प्लस करा 9 पे, मान के चलो 9 पे आया और 9 पे इसने प्लस कर दिया 10। क्या 10 छोटा और इक्वल टू है 10 के, हाँ जी, छोटा तो नहीं है पर इक्वल टू है 10 के, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर इसने 11 कर दिया, तो 11 क्या छोटा इक्वल टू है 10 के, नहीं 11 तो नहीं है भाई, यहाँ पर होगी फॉल्स और लूप होगी हमारी एग्जिट। लूप से जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जिट कर गया है और बाहर आ गया। बाहर आके इसने देखा कि कौन-सा लोग है, इसमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आई की वैल्यू करंटली वहां क्या थी, 11 थी, जब भी तो ये फॉल्स हुई थी ना, तो 11 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। समझ आया? समझ आया तो और क्या चाहिए आपको, बस समझ आना चाहिए प्रोग्राम। देखो कितने तरीके से मैंने आपको लूप बता दी है, ये आपको ज्यादातर कोई नहीं बताएगा कि आप इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन को स्किप भी कर सकते हो, सेक्शन को, है ना, इनिशियलाइजेशन सेक्शन को। वैसे करना नहीं चाहिए लेट आई इक्वल टू 1, क्योंकि जो आप यहाँ पर वेरिएबल बनाओगे ना वही इसके अंदर भी लागू होगा, है ना। तो ये चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर कॉमेंट कर देते हैं और इसकी एक नीचे कॉपी बना लेंगे हम, और इसके अंदर मैं वो सेक्शन को हटाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू 1। अब इसकी भी यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब फायदा ये है इसके अंदर इनिशियलाइजेशन का, जो आप इसके अंदर वेरिएबल बनाओगे ना वो आप अलग एक और अगर लूप बनाते हो, मान लो आपने 2 फॉर लूप बनाई, अब दोनों में लेट आई और इसके अंदर भी लेट आई ले सकते हो इकट्ठे एक साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आई है ये इस लूप तक ही सीमित है और ये जो इसका आई होगा ये इसी लूप तक सीमित होगा, इससे बाहर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं वेरिएबल्स। तो ये स्कोपिंग का मैटर है। स्कोप कैसे काम करता है पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, कि कंप्लीट स्कोप के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, कि क्या स्कोप है, क्या ग्लोबल स्कोप है, क्या अपना लोकल स्कोप है, क्या क्या है, सब कुछ करेंगे डिस्कस सभी। तो अभी आपको ये समझ आ गया, बस इतना आना चाहिए। ये होगी हमारी फॉर लूप। ठीक है, अब आप चाहते हो कि एक एरे है आपके पास, अगर मान लो एक एरे है हमारे पास, लेट ARR, नहीं फूड आइटम ले लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार अपने ट्यूटोरियल में लिए थे एरे के, वे फूड आइटम ले लेते हैं। जैसे आपका क्या था, एक बर्गर था और मोमोज था, है ना, मोमोज, और क्या था, रोटी सब्जी सलाद भी तो थी, है ना, रोटी और सब्जी, बस इतना ही काफी है। आपको अगर 2 पे भी लूप लगानी आ गई, बाकी तो कितनी बड़ी लेंथ हो एरे की, आप लूप लगा ही लोगे ना। इसको भी ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एरे है। अब इस एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मेरे को लूप लगानी है। आपको पता है ना इंडेक्सिंग कैसे होती है, जैसे यहाँ पर आपको पता है इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये 0 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है ना। तो इसके अंदर पहले तो आइटम देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 आइटम है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ तक है, इंडेक्सिंग सिर्फ और सिर्फ 3 तक है। तो हम एक लूप लगाएंगे यहाँ पर, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में 0 लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, आई जब तक छोटा है 4 से, आई जब तक छोटा है 4 से, और हम क्या करेंगे यहाँ पर आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं मैं, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फूड का आई, फूड का आई। अब ये सोच रहे हो कि ये क्या कर दिया मैंने, है ना। देखो पहली बार देख रहे हो तो कंफ्यूज होना बनता है। अब मैंने इसके अंदर करा कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर लिख दिया फूड। अब फूड पे मैंने आपको बताया था फूड एक एरे है, और एरे पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर उसके अंदर कोई नंबर लिखोगे तो वो वाला इंडेक्स आ जाता है आपके पास, है ना, और उसको हम कंसोल लॉग कर दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा 0, आई के अंदर पहले क्या है 0 है। ठीक है, कंडीशन चेक करी, क्या 0 4 से छोटा है, हाँ जी ट्रू है, ट्रू है तो कंसोल लॉग ये रन हो गया, और आई की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो फूड का 0 वाला एलिमेंट कौन सा है, फूड का 0 वाला एलिमेंट है बर्गर, तो बर्गर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास चारों के चारों प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन इस लूप में ना गड़बड़ है, बताऊंगा क्या गड़बड़ है, वेट करो। देखो बर्गर मोमोज रोटी सब्जी, इस लूप में गड़बड़ ये है, अगर मैं बाई चांस
इसके अंदर एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने सलाद कर दी इसके अंदर ऐड, तो भी ये लूप ना सब्जी तक ही चलेगी। इसको आप डायनामिक कैसे बनाओगे? डायनामिक इन द सेंस कि अब आप चाहते हो कि ये जितनी बड़ी लेंथ हो ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप चले। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक फंक्शन बता रखा है, फूड डॉट लेंथ लगा दो, जो कि आपको एक पूरी एरे की लेंथ दे देता है। अब जितनी बड़ी छोटी आप इस एरे को करे जाओ, ये जो लूप है ना कंप्लीट पूरी एरे को प्रिंट करके देगी। आप ये लूप सिर्फ प्रिंट करने के लिए नहीं होती है, अगर आपको पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट पे कुछ काम करवाना है, कुछ शो करवाना है, कुछ सेटअप करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लगानी है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो वो सब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आप अगर नहीं सोच पा रहे कि क्या करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं प्रोजेक्ट्स ही बनवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाऊंगा आपको। आज मैं आपको ना प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट दूंगा कि आप एक बार उनकी प्रैक्टिस करो, लूप्स की, कंडीशन की, ऑब्जेक्ट की, एरे की, डेट की, उनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको और अच्छे से आए। तो वो आप खुद से कर सकते हो। हाँ जी, मैंने आपको बता रखा कि प्रोटोटाइप कैसे देखना, ब्राउजर के अंदर जाके प्रोटोटाइप के अंदर कैसे कितने तरीके के फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर एरे के फंक्शंस, है ना। सारे तो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अगर सारे कराने बैठ गया तो एक ही वीडियो में सब कुछ निकल जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई फॉर लूप। अब आप कह रहे हो कि फॉर लूप पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर 2 लूप और बाकी है ना, व्हाइल है, डू व्हाइल है, तो फॉर लूप पे इतना फोकस क्यों? देखो, एक लूप समझ आ गई ना, सारी अपने आप कर लोगे। हाँ जी, एक लूप में अगर आपको बेसिक समझ आ गया ना कि चल क्या रहा है, तो सब कुछ अपने आप कर लोगे। अब यहाँ पर बिगिनर्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा ना, आई लेस देन फूड लेंथ, अब ये लेस देन इक्वल टू मैंने क्यों नहीं लिखा? देखो अभी बताता हूँ। इंडेक्सिंग कहां से कहां तक जाती है? 0 से लेके n-1 तक जाएगी। n मतलब कि लेंथ -1 तक जाएगी इंडेक्सिंग, है ना। तो लेंथ से एक कम तक ही तो चलाना है मेरे को। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आइटम इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मेरे को तो 4 तक चलाना है ना, 0 से 4 तक। तो लेंथ तो आई यहाँ पर 5 से जब तक छोटा रहेगा ही तब तक ये लूप चलेगी। ठीक है, और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है? 0 है, तो पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और जैसे ही 5 आएगी ये लूप एग्जिट कर जाएगी, बाहर आ जाएगी। सिंपल, इतना ही था अपना प्रोग्राम। ये आपको लूप समझ आ गई? ऐसे आप पर्टिकुलर एक एरे पे लूप लगा सकते हो। हाँ जी, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या मैं एक ऑब्जेक्ट पे भी लूप लगा सकता हूँ? हाँ जी, दिखा देता हूँ आपको लगा के ऑब्जेक्ट पे भी लूप। इसको कमेंट करते ताकि आप बाद में इनको देख सको। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे यूजर नाम का, और उसके अंदर मैं 2 फील्ड्स ले लेता हूँ। अभी नेम राहुल, वाह अपने आप उठा लेता है ये तो, और एज 25 ले लो, और भी कुछ है, सिटी दिल्ली ले लो, और क्या है, हॉबी क्रिकेट फुटबॉल जो भी है ये उठा लो आप। ठीक है, अब आपको एक और चीज दिखाऊंगा, मैं आपको एक लूप के अंदर एक और लूप लगा के दिखाऊंगा, है ना। देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप बनाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप। अब आप कहोगे यार मैं इनकी कीज को एक्सेस कैसे करूँ? ये जो कीज है ना, ये नेम, एज, सिटी, हॉबीज, अगर ये मेरे को पता हो कि कौन कौन सी हैं तो मैं इजीली लूप लगा लूंगा। कैसे लगा लूंगा? देखो, यूजर का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में अगर आप ऐसे कीज लिख दोगे ना नेम करके, तो ऑटोमेटिक आपके पास उस यूजर का नेम आ जाएगा जो भी है वो, है ना। तो जब वो आई जाएगा आपके पास तो काम हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले मैं एक लेट आई बनाऊंगा, आई इक्वल टू 0 करूंगा फिर से। अब आप कहोगे यार आई इक्वल टू 0 ही क्यों कर रहे हो हर बार? बताता हूँ आपको, वेट करो थोड़ा सा। आई जब तक छोटा है ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसके अंदर मैं यूजर दे दूंगा डॉट लेंथ के। अब ये सोच रहे हो यार ये कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड आपने लिख दिया। नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, बताऊंगा समझाऊंगा तो सब समझ आ जाएगा आपको। i++ करता हूं तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तैयार है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, और अभी ये एरर कहाँ आ रहा है देखते हैं एक बार। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कीज में एक ऑब्जेक्ट चाहिए और जो कि आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पर मैं console.log करूंगा और ये मैं लिख दूंगा, अभी बताऊंगा आपको, समझाऊंगा क्या। लेकिन यहाँ पर ना कुछ एरर आ रहा है जो कि अभी ये ना इसको, अच्छा मैंने यहाँ पर आई भी तो लिखना था ना, आई इज लेस देन दिस, समझ आ गया। तो ये हो जाती है कभी कभी की दिक्कत, ऐसे आपके पास भी आएगी तो आप भी ऐसे सोल्व करना सीख लो, अच्छी बात है। देखो, राहुल 25 दिल्ली, और ये उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पर। अब वो कैसे हुई है बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने i0 लिया है स्टार्टिंग में और i++ कर रहा हूँ हर बार, हर इटरेशन पे। इसको ना इटरेशन भी बोलते हैं हिंदी में, मान लो तो हर बारी में, है ना। हर बारी में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। कैसे? देखो, ये एक बार लूप चली तो एक बारी हुई, तो इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, 1 इटरेशन। ठीक है, दूसरी बारी 2 इटरेशन, तीसरी बारी 3 इटरेशन। तो हर इटरेशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो हर बारी के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इटरेशन से आप कंफ्यूज मत होना कि क्या इटरेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई स्टार्टिंग में 0 ले लिया। आई जब तक छोटा है, ठीक है, छोटा है तो
मैंने आपको एक फंक्शन बताया था कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी कीज को एक एरे बना के दे देता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका ये नेम, एज, सिटी, हॉबीज की एक एरे आ जाएगी आपके पास, है ना। और उसके ऊपर मैंने लेंथ लगा दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया, लेंथ। तो 1 2 3 4, 4 की लेंथ आप लगाओगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, और जब तक ये 4 से छोटा है तब तक ये लूप चलती रहेगी। समझ आया। देखो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ज्यादातर ना आप एरे पे ऐसी लूप नहीं लगाओगे, एरेज के लिए और अपनी लूप्स हैं अवेलेबल, और ऑब्जेक्ट के लिए भी अपनी लूप्स हैं अवेलेबल, वो आप लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो बहुत इजी सिंटेक्स के साथ। पर वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा एडवांस है वो, थोड़ा सा एडवांस इसलिए, उसके लिए आपको फंक्शंस आने चाहिए, फंक्शन आएंगे तो और अच्छे से लगा पाओगे। ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये बड़े वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज से यूजर की जो कीज है उसकी एक एरे निकाल के लाया। मैं क्या निकाल के लाया, एक एरे निकाल के लाया, उसके अंदर आई डाल दिया मैंने, उसके अंदर क्या डाल दिया, आई। अब देखो यहाँ पर क्या विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक एरे बन के आई है इसकी, ये जो एरे है ना, एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पर मैं यूजर लिख देता हूं, तो ये क्या आंसर देगा आपको, ये आंसर देगा आपको एक एरे का, उसके अंदर होगा नेम, एज, सिटी और हॉबीज, ये इसके अंदर होंगे। ठीक है, समझ आ गया, ये इसके अंदर होंगे, ये इसके अंदर होंगे, पर्टिकुलर इसके अंदर। तो इसके अंदर ये मान लो आप, ये एरे है, ये पर्टिकुलर एरे यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और डॉट लेंथ लगा दिया, तो डॉट लेंथ लगाने के बाद क्या हो गया, इसकी लेंथ निकल के आ गई। तो अब आपको समझ आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। अब सेम सिचुएशन हम यहाँ पर करेंगे कि यूजर के स्क्वायर ब्रैकेट में पहले तो हमने एरे निकाल ली, यहाँ से क्या निकाल ली, ये एरे निकाल ली। अब उस एरे के सामने हमने यहाँ पर ये लगा दिया आई, इससे क्या होगा, आई क्या है, 0 अभी करंटली, तो नेम आ जाएगा। ठीक है, नेम आ जाएगा यहाँ पर, इसमें नेम आ जाएगा, और यूजर के स्क्वायर ब्रैकेट में अगर नेम आ गया, नेम आ गया, तो ऑटोमेटिकली नेम प्रिंट हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सेकंड में जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर एज आएगा, फिर 2 हो जाएगी तो 25 आएगा, नहीं हाँ 2 हो जाएगी तो सिटी आएगा अपना दिल्ली, और 3 हो जाएगी तो अपने हॉबीज आ जाएंगी सारी की सारी, है ना, आ गई ना हॉबीज। हाँ तो ऐसे आप कर सकते हो। और हाँ एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, आप लूप के अंदर लूप भी लगा सकते हो, एक लूप है पर्टिकुलर और उसके अंदर आप लूप भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब ये क्या वर्ड आ गया ना, देखो स्ट्रिंग के टाइम पे मैं कराने वाला था पर किसी कंडीशन की वजह से मेरे को ध्यान नहीं रही है। तो स्ट्रिंग का एक टॉपिक है जो अभी है बाकी, तो वो मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो अभी देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या है। देखो अगर आपके पास कई सारे वेरिएबल है, लेट a इक्वल टू 333 और यहाँ पर b इक्वल टू 55 और यहाँ पर c इक्वल टू 99, ठीक है ये है। या फिर एक काम करते हैं, चलो इन्हीं को रहने देते हैं अभी। ठीक है, अब मान लो आपको console डॉट लॉग करना है, console डॉट लॉग करना है, और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग में आउटपुट देना है। कैसे, कि भाई a इज और फिर उसके बाद कोलन लगाओगे और फिर आप यहाँ पर लिख दोगे a, है ना। तो इस टाइप का अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। या फिर एक और तरीके से आप कर सकते हो, इसको हटा दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है, और फिर आप प्लस लिख दो यहाँ पे, फिर लिख दो b इज और फिर यहाँ पर आप प्लस लिख के b कर दोगे, है ना। सेम टू सेम आपको ऐसे करना पड़ेगा पूरा का पूरा प्लस c। तो ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, है ना। ये एक पूरी स्ट्रिंग बन के आपके पास प्रिंट हो जाएगी। देखो नहीं है क्यों होता तो दिखा देता हूँ आपको रन करके। नोड 7 वाला रन करना आपको, एंटर करते तो यहाँ पर इसको भी इग्नोर करो ये एरे को। ये देखो a इज 33, b इज 55 एंड c इज 99, है ना। यहाँ पर हम स्पेस लगा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। सेव करके रन करता हूँ तो a इज 33, b इज 55 एंड c इज 99। तो यही चीज को हम एक और चीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो कि है, देखो अभी दिखाता हूँ, console डॉट log। अब है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, उसके लिए आपको बैकटिक लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, बैकटिक। अब बैकटिक क्या होता है, ये दिख रहे हैं आपको, ये बैकटिक है। इसको भी एज ए स्ट्रिंग ही काउंट करा जाता है आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, पर इसके अंदर थोड़े से एडवांस चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप डायरेक्ट वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना वो भी बताऊंगा। देखो इसको एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग ही काउंट करो, आप नॉर्मल स्ट्रिंग काउंट करो। a इज a कोमा लगाएंगे, b इज b एंड कोमा लगाएंगे, c इज c, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये ऑटोमेटिक कैसे करेगा। देखो अभी ऑटोमेटिक कोई भी कुछ भी नहीं करता है। रन करूंगा तो a इज a, b सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट हो गई, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके सामने डॉलर का साइन लिख दूंगा। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, तो इसके अंदर आप डायरेक्ट वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। हाँ जी, डायरेक्ट वेरिएबल्स यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अब सेम टू सेम हम यहाँ पर करेंगे और इसके सामने भी डॉलर का साइन लगा दूंगा। ये
ये सिंटैक्स है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें मैं सेम टू सेम ये लगा दूंगा। अब ऑटोमेटिकली ये तो प्रिंट होगा, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देगा। सेव करो और रन करके देख लो, A is 33, B is 55, C is 99। तो आप खुद बताओ ये ज्यादा बेटर था या ये ज्यादा बेटर था। नॉर्मल स्ट्रिंग में आप इस तरीके के सिंटैक्स को यूज नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, ठीक है। और आप इसको एक छोटा सा अच्छा वर्ड भी नाम दे सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रिंग। हाँ जी, इसके अंदर हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं लगभग कि भी ये टेम्पलेट ही तो एक तरीके से कि यहाँ पर कोई A नाम का वेरिएबल होगा, B नाम का वेरिएबल होगा, वो आएगा। तो जिस नाम का वेरिएबल होगा ना, वो डायरेक्ट आप इसके अंदर लिख दो भाई ये नाम का वेरिएबल है, ये उठा लो और ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो यही था अपना स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और जो है टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब ये समझ आ गया आपको। ऐसे ही आप एक लूप के अंदर लूप भी लगा सकते हो, दिखाता हूँ आपको लगा के 4, और इसके अंदर लेट लेता हूँ I, और I मैं लेता हूँ 0, और 0 को मैं चलाता हूँ अभी, I को 5 तक ही चलाते हैं, ठीक है। 5 तक चलाएंगे और नहीं 1 से लेके 5 तक चलाएंगे, तो यहाँ पर हम 0 को हटा देते हैं और 1 लिख देते हैं, ठीक है। और जो है I++ होता रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर एक और लूप लिख दूंगा 4, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट J लिख लो आप, K लिख लो, मर्जी है, I मत लिखना पर, क्यों? क्योंकि I पहले ही बन चुका है। अब आप कहोगे यार I तो स्कोप के अंदर है, हाँ I स्कोप के अंदर ही है अभी भी। अब कैसे है देखो, दिखाता हूँ, एंटर करते हैं तो ये स्कोप है I का, ये जो I बनाया ना यहाँ पर, इस I का स्कोप इस फॉर लूप के अंदर है, तो इस लूप के अंदर ही तो ये लूप है, तो इसके अंदर भी I का स्कोप होगा, I का यूज होगा। तो सिंपल से अगर आप इसके अंदर भी I बना लोगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 4 के अंदर जब आप 4 लगाओगे, ऐसे आप नेस्टेड कितनी भी लगा सकते हो, 4 के अंदर 4 के अंदर 4 के अंदर 4, या 4 के अंदर कितनी भी सारी फॉर लूप, ऐसे कोई भी चीज किसी में भी आप नेस्ट कर सकते हो। इफ के अंदर 4, 4 के अंदर इफ, ऐसे टोटली आपके ऊपर डिपेंड है ना। अब मैंने सारी की सारी चीजें आपको 4 से ही करके दिखा दी हैं। व्हाइल और डू व्हाइल लूप तो आप वैसे भी कम यूज करोगे, पर आनी चाहिए आपको, तो वो मैं बता दूंगा आपको कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे console log करेंगे, console.log, और अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आउटर। आउटर क्या है अपनी, एक सेकंड यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, बैक टिक वाली स्ट्रिंग। आउटर, आउटर क्या है अपनी, आउटर अभी करंटली है हमारी, आउटर मतलब कि आउटर वाली लूप, ठीक है। आउटर हमारी है ये, ठीक है। यहाँ पर हम I लिख देंगे, ओके। और यहीं पर मैं अगर लिख दूं स्पेस देके इनर, इनर कौन सी अपनी, ये वाली लूप। यहाँ पर हमारा J है वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर J लिख दूंगा, ठीक है, J, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रन करेंगे तो देखो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, देखना एक बार। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटर 1, ठीक है, लेट I इक्वल टू 1, क्या I इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या है 1, और I की वैल्यू छोटी है 5 से, तो ये लूप एक बार अभी तो रन करेगी, पहले तो एक बार तो रन करेगी, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर एक और लूप मिल गई है। तो ये लूप क्या है, इस लूप में भी I है, और जब तक छोटा है 5 है तब तक ये लूप रन करेगी। तो स्टार्टिंग में आउटर क्या है 1 और इनर है 1, तो आउटर 1 इनर 2, आउटर 1 इनर 3, आउटर 1 इनर 4, आउटर 1 इनर 5। ये क्या है देखो, एक बार ये चलेगी और एक बार जब ये चलेगी ना, उसके अंदर 5 बार ये चल रही है, ठीक है। तो जब एक बार ये चलेगी तो उसके अंदर 5 बार ये चल रही है, समझ आया। तो देखो इसीलिए अभी I की वैल्यू 1 है और इनर की 5 तक चली गई है, ये 5 बार चलेगी, फिर I की वैल्यू 2 होगी, फिर ये 5 बार चलेगी, फिर I की वैल्यू 3 होगी, फिर ये 5 बार चलेगी, फिर I की वैल्यू 4 होगी, फिर ये 5 बार चलेगी, और फिर I की वैल्यू 5 होगी, फिर ये 5 बार चलेगी, और फिर अपना जो प्रोग्राम है वो इस बाहर वाली लूप से एग्जिट मारेगा। समझ आया? समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और मैं समझाने वाला रहा ना, यहाँ पर क्यों डर रहे हो। तो ये देखो यहाँ पर पर्टिकुलर एक इटरेशन पे 5 इटरेशन हो रही है, समझे, एक लूप के अंदर दूसरी लूप। तो ये लूप एक बार चली, तो एक बार जब ये चल रही है तो इसके अंदर एक और लूप आ गई, तो ये लूप आ गई, तो प्रोग्राम इस लूप पे आ गया। अब इस लूप को भी प्रोग्राम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तभी इस लूप से बाहर जाएगा। और जब इस लूप से बाहर जाएगा तो ये वाली लूप तो अभी रह ही रही थी, है ना, तो ये लूप चलेगी। अब समझ गए, ठीक है। तो आप ऐसे नेस्टेड लूप्स भी चला सकते हो। इसको भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब आपको और चीज बताता हूँ, अब आपको 2 कीवर्ड्स बताता हूँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये 2 कीवर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हो आप इनको। अब कहोगे ये क्यों बता रहे हो, देखो किसी भी लूप में आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाँ जी, देखो मैंने आपको फॉर लूप में सब कुछ चला के दिखाया है। अब मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा व्हाइल का, तो वो आपका टास्क होगा, ठीक है। टास्क क्या होगा कि आपको खुद ही व्हाइल में डू व्हाइल में वो कन्वर्ट करना होगा। हाँ, इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, वो भी सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे आराम से। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको ब्रेक दिखाऊंगा। ब्रेक क्या करता है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक की, है ना। तो ब्रेक के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्रेक क्या करेगा, एक सेकंड। तो ब्रेक क्या करता है, एक पर्टिकुलर लूप को ना तोड़ के रख देता है, बीच में ब्रेक मार देगा, ठीक है। टर्मिनेट द लूप, लूप को टर्मिनेट खत्म करने में काम आता है, ठीक है। अब बात आती है कंटिन्यू की। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द करंट इटरेशन
एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका मतलब है, इटरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, बारी, हाँ करंट बारी को, जो भी बारी चल रही है ना जोन सी भी, उसको स्किप कर देगा, ठीक है, उसको स्किप कर देगा और कहेगा चल भाई नेक्स्ट बारी चल जा, नेक्स्ट बारी चल जा। देखो चला के दिखाऊंगा स्पेशल, ऐसे ही कुछ भी मैं लिख के नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ये तो नोट्स है बस ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको। एक लूप लगाई मैंने 4 और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट लेता हूँ i इक्वल टू 1 और i जो है जब तक छोटा है, एक काम करते हैं सेमीकोलन, i जब तक छोटा है 10 से तब तक ये लूप चलेगी और i प्लस प्लस होता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूंगा console.log और यहाँ पर i को प्रिंट करूंगा तो 10 तक के यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे अपने पास। देखो नंबर हो गए ना प्रिंट, 10 तक के होने चाहिए तो यहाँ पर इक्वल लगा दो, है ना, तो 10 तक के हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 तक के प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी कंडीशन दूं यहाँ पर कि लूप को मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, बीच में मतलब कहीं पर भी जहाँ पे आपका मन करे, तो उसके लिए आपको इफ एल्स चाहिए। इफ एल्स इफ लगाओगे आप, इफ के बाद आप यहाँ पर लिखोगे इफ i इक्वल 5 कि भाई i अगर i 5 के इक्वल है तो क्या कर दो, तो भैया यहाँ पर ब्रेक लगा दो, क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो, ठीक है, ब्रेक लगा दो। तो देखना क्या होगा, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो 1 2 3 4 तक की लूप चली। आप कहोगे 4 तक की क्यों लूप चली, 5 तक तो चलनी चाहिए थी ना। देखो चली 5 तक है लेकिन 5 प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि देखो पहले i था तो इसने चेक किया ये फॉल्स हुई तो ये i प्रिंट हो गया, 1 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। जैसे ही 4 प्रिंट हुआ तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद 5 हुआ i की। i चेक करा कि i 10 से छोटा है, हाँ जी 10 से छोटा है। इसने चेक करा क्या i 5 के इक्वल है, हाँ जी 5 के इक्वल है i, तो उसी वक्त ब्रेक मार दिया। और जैसे ही ब्रेक लगेगा ना, ये नहीं देखेगा कि आगे कुछ लिखा है, आगे कुछ प्रिंट होना है, आगे कुछ फंक्शन है या आगे कुछ काम, कुछ आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं देखेगा। ये ब्रेक जहां पर लग गया वहां पर समझ लो आपका जो लूप है, आपकी जो लूप है वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अपना जो प्रोग्राम है वो लूप के बाहर पहुंच जाएगा उसी टाइम, क्या उसी टाइम, हाँ। और अगर आप आई को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर है वो आई, समझ आ गया। तो यही है ब्रेक का मतलब, हाँ जी यही है ब्रेक का मतलब, ठीक है। तो अब इसीलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगते के साथ वहीं पर लूप टर्मिनेट हो गई। इसको मतलब नहीं था कि भाई ये करो या मत करो, वहीं पर लूप जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको बीच में कहीं पर भी लूप रोकनी है, इस तरीके से आप रोक सकते हो। कंडीशन रखो कुछ भी, इफ और ब्रेक लगा दो उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मान लो आप डेटाबेस से फैच कर रहे हो कुछ, या फिर एक एरे को इटरेट कर रहे हो, क्योंकि ये क्यों यूज करेगा ये बताऊं आपको। एक एग्जांपल देता हूं। जब आप बैकएंड से डेटा लेते हो कुछ, तो जैसे अमेजोन वाले प्रोडक्ट्स निकालते हैं, तो एक पेज पे आपको 10 प्रोडक्ट दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों प्रोडक्ट एक ही पेज पे दिख जाएंगे, नहीं ना। तो वे क्या करते हैं, 10 प्रोडक्ट के बाद ब्रेक मार देते हैं कि भाई एक बार ब्रेक लग जाए, ठीक है। फिर हम अगले 10 को भी रन कर लेंगे। तो अलग होता है सिंटैक्स, तरीका अलग होता है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एग्जाम्पल है। डन, समझ आ गया। तो ये तो हार्ड कोडेड वैल्यूज है सारी, मतलब कि पर्टिकुलर हम 10 पे लूप चला रहे हैं और 5 से ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे आप डायनामिक वैल्यूज पे करोगे सब कुछ। तो ये तो हो गया ब्रेक, ठीक है। अब बारी आती है कंटिन्यू की। कंटिन्यू पे भी सेम ही सिचुएशन को रन करके देखेंगे और ब्रेक की जगह यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है। अब देखना यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। रन करते हैं तो देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 नहीं आया बस। अब ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था ये उस बारी को स्किप कर देता है, ठीक है। कैसे करता देखो, फॉर लूप के अंदर क्या करेगा ये, जैसे ही 5 आई की वैल्यू 5 हुई, कंटिन्यू कर देगा। और जैसे ही कंटिन्यू दिखता है ना लूप के अंदर, तुरंत उसके नीचे की सारी चीजों को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंच जाता है, अगली बारी पे पहुंच जाता है। और अगली बारी शुरू होने से पहले क्या करेगा, प्लस तो होएगा ही ना, तो इसलिए ये वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 होने के बाद कंडीशन चेक होगी और फिर अपना काम अगला होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू सिर्फ 5 पे देखा था हमने कि भी अगर परफेक्ट आई इक्वल 5 है तो ही ये करो, वरना नहीं करना। समझ आ गया कंटिन्यू का भी। एक पर्टिकुलर इटरेशन अगर आपको स्किप करनी है तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से। करेंगे इनका भी यूज करेंगे, इनका भी अच्छे से करेंगे। अब एक बार व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप भी तो बता दूं। देखो फॉर लूप अगर आपको अच्छे से आ गई ना, तो व्हाइल तो बहुत आसान है। सिंपली व्हाइल लिखो और ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी, ठीक है, कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ पर आपका वो कोड आएगा जो एग्जीक्यूट करना है। सिंपल इतनी सी है व्हाइल लूप, है ना। फॉर लूप से आसान। फॉर लूप के अंदर कितनी सारी चीजें थी, व्हाइल लूप के अंदर इतनी सी है बस, ठीक है। हाँ, इसमें एक कमी है कि जो आपको इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है वेरिएबल की, वो बाहर ही करनी पड़ती है। हाँ जी, बाहर ही करनी पड़ती है। तो लेट ले लेते हैं यहाँ पर, अभी कुछ भी ले लेते हैं, लेट आई, और यहाँ पर हम उसके बाद आई इक्वल टू 1 कर देंगे, सिंपल। और व्हाइल लगाएंगे यहाँ पर। व्हाइल के अंदर यहाँ पर कंडीशन रख देंगे कि आई जब तक छोटा है इक्वल टू है 10 के, तब तक ये चलेगी। और कंसोल लॉग कर देंगे आई को, और यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। अब आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है ना, 1 1 1, और ये प्रिंट होता ही जा रहा है। देखो पंखे तेज हो गए होंगे आपके लैपटॉप के,
अगर आप इसको रन कर दोगे ना अपने लैपटॉप में तो आपके लैपटॉप के पंखे तेज हो जाएंगे। हाँ, मेमोरी नहीं भरेगी, मेमोरी बहुत है। तो अभी टर्मिनल पे क्लिक करो, कंट्रोल से दबा दो, ये लूप एग्जीक्यूट होती जा रही है, इनफाइनाइट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है ये प्रिंट होती जाएगी। कहाँ पे हमने इसको कहीं पे नहीं बताया कि आई भाई तो हर इटरेशन के बाद प्लस होता रहे। इसके अंदर तो क्या था, इसके अंदर यहीं पे हम इंक्रीमेंट डाल देते थे और अपना कोड आराम से लिखते थे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर ही बताना पड़ेगा कि भाई आई जो है तू प्लस प्लस हो जा, ठीक है। तो अब जो आपकी लूप परफेक्ट काम करेगी 1 से लेके 10 तक। हाँ, इसके अंदर एक और कंडीशन है जो कि बहुत बुरी है, दिखा देता हूँ अभी आपको। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया आई इफ आई इक्वल जो भी कंडीशन देना चाहो 4 दे दिए मैंने, और इसके अंदर अगर आपने कंटिन्यू लिख दिया ना कंटिन्यू, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। कंटिन्यू यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर फिर से लूप इनफाइनाइट बन जाएगी। अब कैसे बनेगी बताऊंगा, देखो रन करते तो देखो 1 2 3 पे रुक गई है। अभी प्रोग्राम देखो बंद नहीं हुआ है। आपके लैपटॉप के पंखे जरूर तेज हो गए होंगे, देख लेना भाई। कुछ ज्यादा ही पावरफुल पीसी आपने सेटअप करवा रखा तो अलग बात है। कंट्रोल सी दबाएंगे तो हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पर प्रोग्राम से। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ क्या है। जैसी आई की वैल्यू 4 हुई, कंटिन्यू रन कर दिया, और कंटिन्यू जैसे ही रन कर दिया नीचे की सारी चीजें स्किप हो गई। और जब नीचे की सारी चीजें स्किप हुई हैं तो आई प्लस प्लस भी तो स्किप हो गया, आई बढ़ा ही नहीं, आई फिर से 4 रहा, ठीक है। दोबारा कंडीशन चेक हुई, क्या 4 छोटा है, फिर से कंटिन्यू हो गया, फिर स्किप हो गया, फिर 4 ही रहा आई। तो ऐसे आई जो है 4 ही रहता है। ऐसे आप कंटिन्यू अगर लगाओ तो उससे पहले एक बार आई को प्लस प्लस कर देना याद से, है ना। तो क्योंकि कंटिन्यू के बाद करोगे तो काम ही नहीं करेगा वो, तो ऐसे प्लस प्लस कर देना, सेव करके रन कर देना। अब आपका काम हो जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 4 नहीं हुआ, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना व्हाइल के अंदर और डू व्हाइल के अंदर, ठीक है। फॉर लूप के अंदर तो ऑटोमेटिक अलग होता है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर आप बेफिक्र होके कंटिन्यू या ब्रेक लगा सकते हो, बहुत आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ब्रेक तो खैर कहीं पे भी कुछ भी लगा लो, क्योंकि ब्रेक तो लूप से एग्जिट ही कर देगा सीधा, पूरी लूप को टर्मिनेट ही कर देगा ना। तो कंडीशन आप किसी भी टाइप की दे लो, मैंने आपको काफी सारी कंडीशन यहाँ पे देके दिखाई है, जैसे कि एक एरे पे किस तरीके से कंडीशन दोगे आप, है ना, और एक ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से कंडीशन दोगे। एरे की ये रही और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी है, तो ये आप देके देखो, और यहाँ पर व्हाइल से भी आप ये सारे काम करवाओ, ठीक है। अब मैं आपको डू व्हाइल बताता हूँ, ठीक है। डू व्हाइल थोड़ी सी अलग है और मेरे को ही लगता है कि आप कभी इसका यूज करने वाले हो। हाँ जी, कभी भी इसका यूज करने वाले हो। क्यों? क्योंकि अलग है यार, ये अलग ही काम करती है। बहुत ही रेयर केस में आप इसको यूज करोगे, बहुत ही रेयर केस। डू व्हाइल का सिंटेक्स क्या है? डू ब्लॉक ऑफ कोड और बाद में लिखना होता है व्हाइल, बाद में लिखना होता है व्हाइल, और यहाँ पर आती है आपकी कंडीशन। क्या आती है? कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर आपका वो कोड आएगा जो आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप इसको देख सको, ठीक है। देखो डू व्हाइल में और व्हाइल में एक ही डिफरेंस है, दिखाता हूँ अभी आपको। डू करते हैं एक बार, डू पे हम यहाँ पे करेंगे console.log हेलो नहीं, आई को प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, आई को, ठीक है। और आई बना लेते हैं एक बार, इसमें भी आपको बाहर ही बनाना पड़ेगा, लेट आई इक्वल टू 1, और यहाँ पर व्हाइल देंगे हम, व्हाइल, और सेम कंडीशन देंगे जैसे हमको देनी होती है, आई जब तक छोटा है 5 से, ठीक है, या फिर इक्वल टू है 5 के, है ना। तो आप उल्टी भी चला सकते हो इन लूप को, उल्टी इन द सेंस, देखो अगर आपको मैं एक बार इस लूप को कंप्लीट कराता हूँ, फिर उल्टी भी चलवा के दिखाता हूँ आपको मैं। इसको रन कर देंगे यहाँ पर, तो 1 1 1 1 ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं, आई एक ही है हर बार, और हर बार एक ही प्रिंट होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम फाइल लूप की तरह इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप सोच रहे हो यार फर्क क्या है इनमें? देखो अब मैंने क्या कंडीशन रखी, आई जब तक छोटा है 5 से तब ये लूप चलेगी। अगर मैं यही कंडीशन, एक काम करते हैं, इसको कमेंट करके व्हाइल लूप को अगर ऑन करूं, यहाँ पर इसको मैं अगर वापस से अनकमेंट करूं, तो अगर मैंने यहाँ पर जो कंडीशन दी है कि आई जब तक छोटा इक्वल टू 10 के तब तक ये लूप चलेगी, अगर मैं स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 11 दे दूं तो क्या लूप चलेगी? देखते भी एक बार, रन करते तो ये लूप चलेगी नहीं चली ना। तो वहीं पर तो काम आता है ना अच्छा सा डू व्हाइल लूप का। अभी दिखाता हूँ क्या काम आता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ अनकमेंट, ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू, अभी ये क्या 5 से छोटा है और इक्वल टू जब तक चलेगी, और मैं स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू अगर यहीं पर 6 दे दूं तो क्या होगा? देखते हैं एक बार, एंटर करते तो 6 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी लूप्स है ना, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये कंडीशन चेक करने के बाद चलती हैं। हाँ जी, स्टार्टिंग में ये पहले तो इनिशियलाइज करेगी फॉर लूप, फिर कंडीशन चेक होगी, मतलब पहले कंडीशन चेक हुई है एग्जीक्यूशन से पहले। तो व्हाइल लूप में क्या है, व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होगी फिर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या है, पहले तो एग्जीक्यूट होगी फिर कंडीशन चेक होगी। तो मतलब कि एक बार तो चलेगी ही चलेगी, बाद में कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा चल पड़ेगी, फॉल्स हुई तो नहीं चलेगी। तो डू व्हाइल का पता चल गया, एक बार तो चलेगी ये लूप। बस इतना ही फर्क है व्हाइल में और डू व्हाइल में, और कोई फर्क नहीं है। कंटिन्यू ब्रेक सेम टू सेम काम करेंगे आपके व्हाइल की तरह ही, फॉर की तरह ही। तो बस
व्हाइल में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता कि कंटिन्यू से पहले आप प्लस प्लस कर जाओ, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं यहाँ पर बंद, और अभी मैं आपको ना रिवर्स में लूप चला के दिखाता हूँ। रिवर्स में, हाँ जी, एक हमने एरे की लूप चलाई थी ना यहाँ पर, इसको कमेंट करें, इसको चलो छोड़ो, पढ़े रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने ये लूप चलाई थी एक फूड के ऊपर, है ना। तो इसको रन करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो देखो हमारे पास बर्गर, मोमोज, रोटी, सब्जी, सलाद, बर्गर, मोमोज सेम टू सेम इसी मैनर में आ रहे हैं, पर मेरे को उल्टे प्रिंट कराने तो क्या करूंगा, देखो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू ही मैं दे दूंगा फूड डॉट लेंथ। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू मैंने फूड डॉट लेंथ दे दी, मतलब जितनी इसकी जो एरे है, जो ये एरे है, उसकी पूरी की जो लेंथ है 5, वो मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। और आई जब तक बड़ा है और इक्वल टू है 0 की। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन खराब होंगी, देखना, अभी ठीक भी करेंगे उनको, ये मैंने इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको। आई जब तक बड़ा है इक्वल टू है 0 के, तो आई माइनस माइनस आप लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस माइनस होता रहे, तो हर बार माइनस होगा, हर बारी में माइनस हुआ करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं आपको प्लस ही देना हो, माइनस भी दे सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी दे सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय 2 भी दे सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3 भी, प्लस 3 भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो आप। यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, एक तो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, उसके बाद सलाद, सब्जी, रोटी, मोमोज, बर्गर, सलाद, सब्जी, रोटी, मोमोज, बर्गर, उल्टे प्रिंट हो गए। पर एक यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू स्टार्टिंग में लेंथ दी है। लेंथ कितनी है? 5। तो एक बार आई की वैल्यू 5 हुई, और 5 तो आई से बड़ा है, 5 आई से बड़ा है ना। तो जब कंसोल लॉग में फूड में 5 डाला, तो 5 तो है ही नहीं ना इंडेक्स में, इंडेक्स तो 0 से 4 तक है, 5 है ही नहीं, तो वहां पर अनडिफाइंड प्रिंट हो गया है ना। तो इससे बचने के लिए आप यहां पर -1 लिख सकते हो। जो भी फूड की लेंथ आएगी उसमें से माइनस कर दो 1 को, उसमें से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये सभी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सेव करते हैं इसको और रन करते हैं इसको एक बार। तो अब अनडिफाइंड नहीं आएगा, सलाद, सब्जी, रोटी, बर्गर, मोमोज उल्टे चल पड़े हैं, ठीक है, उल्टे चल पड़े अब, है ना। तो अब ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और चीज दिखा देता हूँ मैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि आपके पास ये रहे, और यहाँ पर प्लस प्लस लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और प्लस प्लस की जगह यहाँ पर भी हमको काफी सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी, फूड डॉट LENGTH लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे को लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये कर देंगे हम 0 से, ठीक है। पुरानी लूप तैयार हो गई है हमारी, और इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, चलो कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, कर लेना कुछ और। एक चीज और करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो लूप है ना, ये जो लूप है पर्टिकुलर हमारी फॉर लूप, या फिर वाइल लूप में, नहीं फॉर लूप में बताता हूँ, ये तो माइनस की हो गई, और एक फॉर लूप और आपको मैं नीचे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये जो फॉर लूप है आपको चलानी है 1 से लेके 10 तक चलानी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई को प्रिंट कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पर मैं हर बार आई प्लस प्लस करता था ना, अब की बार आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई +1, काम सेम ही करेगा, काम सेम ही करेगा। देख लो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गई, 0 से लेके 9 तक इसलिए हुई क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं करी, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। सेव करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो चुकी है, देखो, है ना। अब बारी आती है यहाँ पर, अगर मैं 2 लिख दूंगा तो हर बार आई में 2 प्लस होगा, तो देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 3 5 7 9। इसका मतलब आई में जितना भी आई है उसमें 2 प्लस हो रहा है ना, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप प्लस इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, सिंपल। आप यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप के असाइनमेंट यहाँ पर कर सकते हो, इंक्रीमेंट असाइनमेंट, डिक्रीमेंट असाइनमेंट, जो भी आपको करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको प्लस प्लस ही लिखना हो, माइनस माइनस लिखो, +2 करो, मल्टीप्लाई 2 करो, मल्टीप्लाई 5 करो, 10 करो, जो मर्जी मन में आए आपके वो करो, ठीक है। तो इस लूप से आप टेबल वगैरह ही प्रिंट करवा सकते हो पूरी की पूरी। बस इतना ही था अपना लूप का खेल, प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, प्रैक्टिस सेट देना था ना, तो एक काम करो, गूगल पे आओ, गूगल मतलब ब्राउजर पे आओ, और यहाँ पे लिख दो JS प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस लिख दो, और प्रैक्टिस करनी है मेरे को, प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट, और किसी भी पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वेबसाइट है कोडशेफ, यहाँ पे आप स्टार्ट माई जर्नी कर लो, लॉगिन करना हो लॉगिन कर लो, स्टार्ट माई जर्नी करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास 181 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि भाई JS प्रैक्टिस ऑन लूप्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लूप के लिए एक्सरसाइज मिल जाएगी, देखो यहाँ पर W3 स्कूल वाले आपको एक्सरसाइज देते हैं, तो यहाँ पर आप लूप की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे लूप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, व्हाइल की, ब्रेक की, ठीक है, ये आप कर लो। और अगर आप लर्न JS पे जाओगे तो यहाँ भी आपको फ्री इंटरेक्टिव मिल जाएंगे, लूप्स के बारे में, लूप की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, स्टार्ट एक्सरसाइज करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप ऑनलाइन जाकर अपनी एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो और अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख दोगे तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस भी आ जाएंगे ना, जावास्क्रिप्ट लूप एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास काफी सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। ये देखो, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग 2 इंटीजर, ठीक है। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कंडीशनल स्टेटमेंट टू फाइंड द साइन ऑफ ए प्रोडक्ट 3 नंबर, ठीक है। तो ये आप पता कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ आने लगे, लूप अच्छे से और क्लियर होने लगे। इसके अंदर आप इफ एल्स तो यूज करोगे ही करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो बस इतनी थी आज की वीडियो। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो।
कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हो, जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ। शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि शेयरिंग हो ही नहीं रही है। जब तक शेयरिंग नहीं होगी, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता ना। शेयरिंग जरूर करो ग्रुप्स पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहां पर भी जितने भी जो आपके ग्रुप्स हैं जो भी है वहां पर शेयर करो वीडियोस को, और ताकि व्यूज आए। और कमेंट जरूर करते रहो ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, मेरे से बात करते करते आप अपना कोड भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, और हम साथ में कर रहे हैं सब कुछ। ओके गाइज, मिलते हैं फिर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।